बैठेंगे, बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी इस बार भी। नरेंद्र मोदी फैन है क्योंकि वो हिंदुज्म को आगे बढ़ा रहे हैं। कुछ भी नहीं दे, बीजेपी आना चाहिए। बीजेपी का फैक्टर ज्यादा बढ़िया। कांग्रेस मिक्सर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीजेपी 101% आनी ही आनी है। कांग्रेस के विधायक ने विकास करा है तो खाली अल्पसंख्यक समुदाय का ही। मामा ही चाहिए हमें तो, मामा ही चाहिए। कांग्रेस से दरस्त हो गए थे लोग। कमलनाथ जी, शिवराज जी में से कौन? शिवराज जी से। झीलों के शहर भोपाल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। धरती पुत्र का ये स्पेशल एडिशन चुनाव पर आप देख रहे हैं, जिसमें आप देखते हैं कि मैं हर दिन एक नए शहर में होता हूं मध्य प्रदेश के और वहां का चुनावी हाल आपको बताता हूं। आज हम भोपाल में हैं और भोपाल के चुनावी गणित की अगर हम बात करें तो यहां पर बीजेपी का दबदबा रहा है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस गैस त्रासदी कांड के बाद कभी जीत नहीं पाई है और हमेशा बीजेपी इस सीट को जीतती रही है। लेकिन विधानसभा चुनाव का गणित थोड़ा सा अलग होता है। 7 विधानसभा की सीटें यहां पर हैं, जिसमें 4 पर बीजेपी तो 3 पर कांग्रेस का कब्जा है। लेकिन आज हम लेकर चलेंगे आपको भोपाल शहर की गलियों में, बाजार, मोहल्लों में और देखेंगे कि आखिर लोगों का मूड क्या है। क्या 18 साल के बाद परिवर्तन लोग चाहते हैं या फिर एक बार फिर से मामा को सत्ता की कुर्सी पर बिठाना चाहते हैं? तो चलिए मेरे साथ। मध्य प्रदेश चुनाव में बीजेपी की लाइन एकदम क्लियर है। प्रदेश में चुनाव मोदी के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। मुद्दा सनातन और हिंदुत्व का होगा, जबकि कांग्रेस कंफ्यूजन बढ़ा रही है। कांग्रेस के ही 2 बड़े नेता और पूर्व सीएम कमलनाथ सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल रहे हैं, जबकि दिग्विजय सिंह नवरात्रि में कन्या पूजन को नौटंकी बताते हैं। कांग्रेस की ये 2 तरह की स्ट्रैटेजी भोपाल की जनता को अगर मगर में फंसा कर रखे है। भोपाल का नया बाजार सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला ये बाजार है और यहाँ शाम को अगर आप आएंगे तो पैर रखने तक की जगह नहीं मिलती है। हम यहीं पहुंच गए हैं और यहाँ देखिए करवा चौथ का दिन है तो मेहंदी लगवाने वाली महिलाओं की काफी भीड़ है और चुनाव का मौसम है और उस पर त्योहार का भी मौसम। तो ऐसे में बात करेंगे सबसे और पूछेंगे, जानेंगे कि आज करवा चौथ के दिन में जो मामा की बहनें हैं उनके दिल में कौन है। क्या नाम है आपका? श्वेता व्यास। श्वेता जी, ये बताइए कि आज तो दिन त्योहार का है, आप लोग सज धज रही हैं, तैयारी कर रही हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के चुनाव में किसको सिंहासन पर बैठाने की तैयारी है? मामा की। मामा में बैठेंगे, बीजेपी आएगी। तो बीजेपी 18 साल से है, आप लोगों को क्यों लग रहा है कि और बीजेपी चाहिए? विकास हुआ है एमपी का। हाँ, पहले तो मतलब 18 साल पहले की एक हालत थी कि लाइट नहीं रहती थी, लाइट की कटौती होती थी, कभी भी लाइट चली गई। कम से कम अब लाइट नहीं जाती, रोड अच्छी हो गई है, पानी की समस्या नहीं है। कांग्रेस के चांसेस आप लोगों को नहीं लग रहे मध्य प्रदेश में? कांग्रेस का कोई बेसिक लीडर कहाँ है जिसको हम देखेंगे कि हाँ वो प्रधानमंत्री बन सकता है? हाँ। ऐसा कोई है आपकी नजर में? मुख्यमंत्री तो कम से कम बना दीजिए पहले। कौन है? कमलनाथ जी नहीं है? नहीं, कमलनाथ जी कांग्रेस की हालत देखी है ना, उस समय अपने एमपी की हालत देखी है हमने किस तरीके से थी। अच्छा, कांग्रेस के जमाने में मध्य प्रदेश की हालत अच्छी नहीं थी। देखिए इधर भी एक बहन बैठी हुई है और दोनों हाथ पर मेहंदी लग रही है ना, तो मेहंदी भी लगवाती रही है और बात भी करते रहते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ये क्या है, इसमें बहुत सारा सामान है। मैं यहाँ बैठ जाता हूँ ताकि बातचीत अच्छे से हो पाए। क्या नाम है आपका? नेहा थाना। यहीं की रहने वाली हैं आप? हाँ जी। भोपाल की। अच्छा, ये बताइए कि लोग कह रहे हैं कि इस बार तो कांग्रेस सरकार बना रही है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आई डोंट थिंक सो। बीजेपी आएगी इस बार भी। नरेंद्र मोदी फैन है। नरेंद्र मोदी फैन है। नरेंद्र मोदी का कितना बड़ा फैक्टर है इस चुनाव में आप लोगों को लगता है? बिल्कुल है, क्योंकि वो हिंदुज्म को आगे बढ़ा रहे हैं और बीजेपी को हम इसलिए सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो डेवलपमेंट भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं, एजुकेशन और हर फील्ड में बहुत ज्यादा उनका सपोर्ट है, सारी चीजें हैं, इसलिए सारे लोग बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं इस बार भी। सारे धर्मों के साथ है बीजेपी के आपको लोग? हाँ हाँ, सारी सेक्युलर है। सेक्युलर बीजेपी है। आपको भी लगता है कि बीजेपी सेक्युलर है? यस यस। लेकिन लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जो विरोधी पार्टियां हैं बीजेपी की, वो कह रही हैं कि नहीं, कांग्रेस इसलिए आएगी क्योंकि बीजेपी जो है वो सेक्युलर नहीं है। वो तो सब आप लोगों का अपना अपना ओपिनियन रहता है, बट बीजेपी के फेवर में मोस्टली सभी लोग हैं और इस बार फिर बीजेपी ही आएगी। अगर मैं मध्य प्रदेश की बहनों की बात करूं तो मध्य प्रदेश की क्या बहनें सिर्फ बीजेपी के साथ जाएंगी? वो डेवलपमेंट और जो ग्रोथ हो रही है उसके साथ हैं। हिंदुत्व कोई मुद्दा है इस चुनाव में कि नहीं? नहीं,
कोई पर्टिकुलर किसी धर्म को लेकर ये सब चीजें नहीं हो रही है, तो उसको ऐसा नहीं कह सकते कि हिंदुत्व के लिए ही हमारी सरकार काम कर रही है या इसके लिए ही सिर्फ बीजेपी इसी को बढ़ाना चाह रही है, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों को लगता है कि जो राष्ट्रवादी हैं वो बीजेपी के साथ हैं और कांग्रेस के खिलाफ हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो तो ये अपना प्रचार करना तो सभी को जरूरी है, तो आप उसके लिए तो कह नहीं सकते ना कि कांग्रेस के लिए आप विरोधी हैं या फिर ये सब चीजें तो नहीं कह सकते सर। तो राष्ट्रवादी है, वो कहीं भी जा सकता कहीं भी जा है। सकता है। ठीक है, चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं, जरा पता करते हैं कि जो राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का मुद्दा है वो कितना जोरदार है और मध्य प्रदेश में ये राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का मुद्दा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। क्या नाम है आपका? दीपिका, क्या करती हैं आप? मेहंदी लगाते। आज तो बहुत बढ़िया काम चल रहा है। हाँ, सुबह से एकदम व्यस्तता है। हाँ, सुबह की लग रही, आज तो नहीं थी, कल ज्यादा ही थी। कल ज्यादा बहनें लगवा के चली गई। कल बहुत ही लगी, आज तो कोई लगाती बस। हाँ। जिसने नहीं लगाई काम के बीजी में उसमें। अच्छा, कोई आता है कहता है कि मुझे वो बीजेपी वाला, कांग्रेस वाला, इस तरह का कोई मेहंदी वेंदी लगा दीजिए क्योंकि चुनावी मौसम है? ऐसा तो नहीं आए, ज्यादा नहीं आए। दूल्हा दुल्हन ही बनाते ज्यादातर लोग बात। दूल्हा दुल्हन बनाते हैं और मामा कमलनाथ कोई नहीं बनवा रहे? नहीं बोलते, मेरे पति के लिए पास ले तो उनका ही नाम लिखवाएंगे ना अभी तो। अच्छा, ये बताइए कि अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, तो ये राष्ट्रवाद या हिंदुत्व वाला कोई मुद्दा आप लोगों को समझ में आता है? आता है समझ में। हाँ। तो ये इसका असर होगा इस चुनाव में? होगा, क्यों नहीं होगा, मामा जी आएंगे वापस तुम्हारे। राष्ट्रवाद या हिंदुत्व जो है वो मामा जी का है या बीजेपी का है या कांग्रेस का भी है? मामा जी का है ना। मामा जी का है ना। मामा जी का है। कैसे? ऐसे कि ये पूरी पब्लिक है मामा जी की है। हाँ। बहनें बनाई है ना, तो बहन का सपोर्ट कर रहे हैं। आपको पैसा मिलता है वो मामा जी जो भेजते हैं? हाँ, मिलते हैं ना हर महीना? हाँ, हर महीने। कितना मिलता है? 1000। 1000 रुपए। तो क्या करते हैं उस पैसे का? हम घर का अनाज भरते हैं। अनाज भरते हैं। देखिए, एक और बहन है, जरा इधर से आइए पीयूष भाई, उनसे भी जरा बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सुषमा पटेल। यहीं की रहने वाली है, भोपाल की। क्या लग रहा है कि ये हिंदुत्व का मुद्दा, राष्ट्रवाद का मुद्दा, ये सब काम कर रहा है इस चुनाव में कि नहीं कर रहा है? बीजेपी ने बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलाई हैं, आयुष्मान चलाया है मोदी जी ने, ठीक है, तो उससे जो खासकर गरीब लोग हैं, गरीबों के इलाज में बहुत ज्यादा सुविधाएं मिली हुई हैं। कम से कम गरीबों के लिए तो बीजेपी ने बहुत कुछ किया है, ठीक है, इसलिए आप लोगों को कांग्रेस पर भरोसा नहीं है कि कांग्रेस आएगी तो वो भी गरीबों के लिए करेगी? नहीं, कांग्रेस तो कहती है वो गरीबों की पार्टी है। कांग्रेस ने भी 60 साल राज किया है पर उतना बेनिफिट तो नहीं दिखा है गरीबों के लिए, इसलिए तो मेरा वोट तो गरीबों के लिए ही जाएगा। क्या चल रहा है मध्य प्रदेश में? बढ़िया चल रहा है सर। अच्छा चल रहा है जी। सरकार मामा जी बढ़िया काम है। बढ़िया काम है। अच्छा, कह रहे हैं कांग्रेस आ जाएगी। बाहर तो दिल्ली में यही हल्ला किया हुआ है सबने कि भैया मध्य प्रदेश में बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है। ये तो सब कोई हल्ला करता है, ये पब्लिक है तो कुछ भी कोई बोलते रहेगा। हाँ, कि कांग्रेस आएगी, बीजेपी आएगी। जब तो निर्णय खुलेगा तब पता लग जाएगा तब कि बीजेपी आएगी कि कांग्रेस आएगी। अच्छा जी, एक चीज बताइए कि राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, मोदी, मामा, कमलनाथ, क्या इस बार फैक्टर है मध्य प्रदेश के चुनाव में? उसे तो बीजेपी का फैक्टर ज्यादा बढ़िया है। हाँ। काम अच्छा किया। हाँ। डेवलपमेंट बढ़िया है, इसलिए बीजेपी का आने की संभावना है। तो मतलब कुछ नहीं, सिर्फ कमल, एकमात्र फैक्टर कमल है। राजधानी भोपाल की बात करें तो कुल आबादी करीब 18 लाख है। इसमें हिंदू आबादी का प्रतिशत 69.2 है, जबकि मुस्लिम आबादी 26.28% है। भोपाल में अब हम पहुंच गए हैं उत्तरी विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर आप देखेंगे कि यहां पर मशहूर माता का मंदिर है। कर्फ्यू वाली माता इन्हें बोलते हैं क्योंकि जब ये मंदिर बनाया गया था उस वक्त शहर में कर्फ्यू लगाना पड़ा था। यहां के राजनीतिक समीकरण की अगर बात करें तो आरिफ अकील के बेटे आतिफ अकील को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। आरिफ पहले से यहां पर विधायक रहे हैं और इस बार बीजेपी ने नया दांव चला है। 93 के बाद बीजेपी ये सीट कभी नहीं जीत पाई है, लेकिन इस बार बीजेपी ने एक हिंदू उम्मीदवार को उतारा है। नहीं तो दशकों से बीजेपी भी यहां पर मुस्लिम उम्मीदवारों पर ही दांव खेलती थी। तो आइए उत्तरी भोपाल में लोगों के मन में क्या चल रहा है, उनका मूड क्या है, वो क्या चाहते हैं, जानते हैं। भोपाल में 8 विधानसभा सीटें हैं। 2018 में हुए चुनाव में बीजेपी ने 8 में से 5 पर कब्जा जमाया था, तो वहीं कांग्रेस के खाते में 3 सीटें गई थी। उत्तरी भोपाल में हैं हम।
पुराने वाले विधायक जी के बेटे को इस बार टिकट दिया गया है ना। तो दूसरी तरफ इस बार बीजेपी की तरफ से हिंदू व्यक्ति को उतारा गया है मैदान में। पहले मुस्लिम उम्मीदवार हुआ करते थे, तो कुछ बदलाव लग रहा है आप लोगों को? हाँ, बीजेपी जीतेगी, आलोक शर्मा जीतेगा। अच्छा, लेकिन यहाँ से तो हर बार कांग्रेस जीतती रही है, लेकिन इस बार जो है कुछ नया ही होगा। तो ये देखिए यहाँ पर, क्योंकि मैं जैसा कि आपको बता रहा हूँ कि मुस्लिम बहुल इलाका है, यहाँ पर मुस्लिम उम्मीदवारों को खड़ा किया जाता है। हाँ जी, कौन आ रहा है? बीजेपी आएगी सर। क्यों आएगी? सर क्योंकि उन्होंने वर्क करे हैं, रोड डेवलप वगैरह, और हर चीज में नंबर 1 है वो। और पब्लिक को बिल्कुल जो है पब्लिक उनसे सेटिस्फेक्शन है बिल्कुल। जीएसटी। लेकिन 93 के बाद यहाँ तो बीजेपी उम्मीदवार कोई जीता नहीं। बिल्कुल आएगी, आप देखिएगा, आप बिल्कुल वर्क तो करे हैं उन्होंने सर। कहते हैं कि 93 में बाबरी मस्जिद वाला मामला था, इसलिए हिंदू वोटर जो थे वो एकत्रित हो गए थे, इसलिए बीजेपी यहाँ से जीत गई। कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, बीजेपी 101% आनी ही आनी है। बिल्कुल जय भोले बोलिए। जी, जय भोले बोलिए तो कह रहे हैं। आपको क्या लग रहा है? अच्छा, यहाँ पे 93 से 1993 से आज तक इन्होंने विकास, कांग्रेस के विधायक ने विकास करा है तो खाली अल्पसंख्यक समुदाय का ही करा है। एक ही समाज का विकास करा, किसी समुदाय का नाम ना लेते हैं। जी, आ जाने दीजिए, रास्ता नहीं रुकना चाहिए। हाँ, इन लोगों ने खाली एक ही समाज का, अपने ही समाज का खाली विकास करा। आज भोपाल शहर के अंदर, पुराना विधानसभा, उत्तर विधानसभा पुराने शहर के अंदर बताइए कौन सा विकास हुआ है? अतिक्रमण देखिए आप, यहाँ पे नालियां, सीवेज वगैरह की कोई सारी समस्याएं, कोई विकास नहीं करा इन लोगों ने। कोई विकास नहीं करा। अरे भाई साहब रुको, देखिए विकास नहीं करा है यहाँ के विधायक ने, और ये नाराजगी आप दिखा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या इस बार जो समीकरण है वो बदल जा रहा है चुनाव का? नमस्ते जी। नमस्ते। यहीं के रहने वाले हैं? भोपाली, पक्का भोपाली। पक्का भोपाली? पक्के भोपाली। कैसे पक्के भोपाली कैसे होते हैं? पिताजी की पिताजी 4 पड़ी होगी ना मेरी। हाँ। पोस्ट मेनू में डाक बांटता हूँ यही इसी रोड पे। हाँ। पोस्ट मेनू में। अच्छा। हाँ। तो कुछ सुना भोपाली का सुना भी दीजिए। क्या सुना? वो चूना वाला है। हाँ। सुना भोपाली का पान खाने वाला। हाँ, एक बार सुना दीजिए। पुराना क्या है? अरे गाना याद नहीं है भाई, वो बहुत पुरानी बात हो गई है। गाना याद नहीं है भाई। हाँ। तो ठीक है, ये बताइए कि इस बार चुनाव में उत्तर भोपाल में क्या होगा? अरे वो जीतेगा आलोक शर्मा। आलोक शर्मा। अब परिवारवाद कहाँ चलेगा साहब? परिवारवाद बहुत होगा। आलोक शर्मा को आना चाहिए। अच्छा, बहुत परिवारवाद हो गया, कहाँ तक चलेगी ये? लेकिन कहते हैं यहाँ पर तो मुस्लिम भाई के परिवार में झगड़ा हो रही है, भाई लड़ रहे हैं, बाप बेटे लड़ रहे हैं, क्या है ये? तो बेटे को तो टिकट दे दिया। अरे तो बेटे का परिवार तो हो गया ना। 6 बार बन गया, दूसरे को बने तो विधायक यहाँ का नहीं बनना चाहिए। लेकिन एक नहीं बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए तो आप लोग तय कीजिए। लेकिन मुझे एक चीज बताइए, कहते हैं यहाँ की मुस्लिम इलाका है, ये क्षेत्र है, मतलब विधानसभा है, तो यहाँ पर मुसलमानों के वोटों से ही तय होता है? नहीं होता है, ठीक है, मगर अब किसी बदलाव होगा। कैसे मने चुनाव होगा ना आलोक शर्मा? कौन सा चुनाव है? ये हिंदुत्व का चुनाव लड़ा जा रहा है। जो अब की बार जो चुनाव लड़ा जा रहा है हिंदुत्व के आधार पे, ना कि किसी पार्टी या किसी विशेष व्यक्ति के आधार पे नहीं। ये जो वोट, ये इस समय जो चुनाव है ये हिंदुत्व के आधार पे लड़ा जा रहा है। हम हिंदुत्व के साथ खड़े हुए। क्या हिंदुत्व को देखकर चुनाव होगा इस बार? विकास के आधार पर। विकास के आधार पर? यस। तो विकास के आधार पर कौन पार्टी ठीक लग रही है? जो पार्टी है अभी प्रेजेंट पोजीशन में जो पार्टी है वही जीतेगी, क्योंकि विकास कर रही है वो। उसने भोपाल में चारों तरफ बहुत विकास किए है। अच्छा। दीपक सक्सेना। दीपक जी, ये लोग कह रहे हैं कि ये जो परंपरा कई दशक से चली आ रही है वो टूट जाएगी। 93 के बाद कोई बीजेपी का विधायक यहाँ नहीं बना, इस बार बीजेपी के चांस। तो परंपरा तो वैसे भी टूटनी चाहिए। अगर परंपरा नहीं टूटेगी, परिवर्तन नहीं आएगा तो विकास कैसे होगा? भाई विकास का एक ये भी तो है ना, जब चेंजेस आएगा तभी विकास होगा। अगर एक के हाथ में ही सत्ता रहेगी, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, कोई भी हो, एक मोनोपोली रहेगी तो फिर तो ऐसे ही आ जाता है ना। आप ये क्या मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं कि नॉर्थ भोपाल की बात? नहीं, मैं तो पूरे मध्य प्रदेश और नॉर्थ भोपाल सब कोई भी हो भाई, उसमें देखो चाहे एक विधायक हो चाहे सीएम हो, बात तो एक ही है ना। चाहे मध्य प्रदेश की बात, मामा की विदाई कर रहे हैं इस बार आप लोग? होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। कमलनाथ जी के सेहरा सजा रहे हैं। बिल्कुल, अब उनका तो दूसरा परिवर्तित रूप वही आएगा। अच्छा, नेचुरल नाम वही आएगा। नाम वही आएगा। लेकिन जो उन्होंने वादे किए हैं, कांग्रेस पार्टी ने जो वादे किए हैं, आप लोग ये सोचकर कांग्रेस की तरफ चले जाएंगे? नहीं, वादे का नहीं। देखो वादे करे या वो वादे की क्या कंडीशन रहती है वो एक अलग बात है, लेकिन ये हम परिवर्तन चाह रहे हैं। आगे बढ़ते। भाई साहब नमस्कार, कैसे हैं आप? दुकानदारी ठीक चल रही है? बहुत बढ़िया। अभी तो दिवाली का मौसम आ गया, खूब 12 महीने चलता है। भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा, ये कृपा बनी रहनी चाहिए। आप लोगों की कृपा किस पर है? मतलब कौन सी पार्टी पर है इस बार चुनाव में? पार्टी नहीं, क्षेत्रीय विधायक क्या होता है? क्षेत्रीय होता है। तो विधायक ये तो होना चाहिए जो क्षेत्र का ध्यान रखे। तो उसमें
आलोक शर्मा ही रहेगा। हम कांग्रेस को वोट करेंगे। कांग्रेस को वोट करेंगे। अच्छा, क्या वजह है कि आप लोगों को कांग्रेस पसंद है? हमारे एरिया में जो है वो कांग्रेस ही है, उसमें आतिफ अकील है, वो बहुत अच्छा काम करते हैं, इसलिए हम लोग उसको ही वोट करेंगे। आरिफ अकील अच्छा काम कर, हाँ, इस बार तो उनके बेटे को टिकट खड़े हो रहे हैं तो ऑब्वियसली उनको ही वोट करेंगे। तो क्या मुस्लिम जो हैं वो कांग्रेस के साथ ही जाएंगे, कभी बीजेपी को वोट? टारगेट नहीं है कि मुस्लिम्स हैं तो मुस्लिम्स को वोट करेंगे, कि हिंदू है तो हिंदू को वोट करेंगे। ये डिपेंड करता है उनकी परफॉर्मेंस पे। तो आतिफ अकील अच्छा काम कर रहे हैं, उनके पापा ने अच्छा किया है तो वो भी अच्छा ही करेंगे, इस रीजन से उनको वोट कर। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते भैया, कैसे हैं? बस क्लास दुआएं आप लोगों की। सॉरी। हाँ। तो चाचा, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में क्या हो रहा है? चुनाव में साहब ये लग रहा है कि कांटे की टक्कर लग रही है मुझे तो। हाँ, और हमें तो कोई किसी बात की तकलीफ नहीं है यहाँ पे। हर सब माहौल सही है, हर चीज हमें सही। क्या नाम है? रईसुद्दीन। रईसुद्दीन जी, क्या लग रहा है आपको कि वो कह रहे हैं कि मामा आने चाहिए? आना चाहिए, जो अच्छे काम करेगा पब्लिक उसी को जिताएगी। कांग्रेस ने भी बहुत शासन किया। क्या किया? कांग्रेस से त्रस्त हो गए थे लोग। भाई अच्छा काम करेगी, जनहित में काम करेगी, शहर का विकास करेगी, जो अच्छे काम करेगा लोग उसको चाहेंगे। भोपाल में घूमते घूमते हम जामा मस्जिद के इलाके में आ गए हैं। यहाँ पर बड़ी संख्या जो है वो मुस्लिम आबादी की है। बाजार में आप देख ही रहे होंगे कि यहाँ पर जबरदस्त भीड़ है, क्योंकि अभी फेस्टिवल सीजन चल रहा है, तो खूब लोग आ रहे हैं यहाँ पर खरीदारी करने के लिए। चाचा नमस्ते, कैसे हैं आप? बढ़िया साहब। ठीक है। ठीक है। कौन जीत रहा है? आप साहब। हार कौन रहा है यही बता दीजिए। उम्मीद तो साहब कांग्रेस की हो रही है। हारने की कि जीतने की? जीतने की। चाचा कैसे हैं? ठीक हूँ साहब। क्या नाम है आपका? सलीम कुरैशी। क्या लग रहा है, बदलाव होगा कि जो है वही चलता रहेगा? देखो ना, वो तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा, अभी थोड़ी पता चल सकता है। आप लोगों के दिल में क्या है? जो काम कर रही है उसके लिए सब साथ हैं। आप लोगों के दिल में कमल है कि हाथ? दोनों में कोई एक आए है। क्या नाम है? जय व्यास। क्या लग रहा है? बीजेपी। बीजेपी जी। मतलब क्या हिंदुत्व वाला भी कोई मुद्दा है क्या इसमें? हिंदुत्व वाला नहीं है, सबका साथ सबका विकास वाला। अच्छा, तो सबका साथ सबका विकास हो रहा है। भोपाल के चप्पे चप्पे में हम पहुंचने की कोशिश करेंगे और देखने की ये भी कोशिश करेंगे कि सच में भोपाल में जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, गैस त्रासदी के बाद यहाँ लोकसभा की सीट कभी कांग्रेस नहीं जीत पाई, बीजेपी यहाँ पर काबिज रही, अभी भी है। तो मध्य प्रदेश में क्या लोगों का मन बदल रहा है? क्या सरकार बदलेगी या मामा फिर से वापसी करेंगे? भोपाल लोकसभा सीट की बात करें तो कांग्रेस के लिए ये एक सपने जैसा है। हर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस जीत की आस लगाए रहती है, लेकिन नतीजा हर बार बीजेपी के पाले में होता है। अब अगर 2018 वाला पैटर्न 2023 के चुनाव में दिखता है और जिस तरह बीजेपी ने 2019 में भोपाल लोकसभा सीट जीती थी, वो पैटर्न 2024 के इलेक्शन में रिपीट हो तो कांग्रेस के लिए दूर के ढोल सुहावने हैं, क्योंकि कांग्रेस पिछले 30 साल से भोपाल लोकसभा सीट जीतने की तलाश में है। 1989 के बाद से लगातार ये सीट बीजेपी के पास है। ये बताइए कि यहीं के रहने वाले हैं आप, तो चुनाव हो रहा है, तो इस बार किसकी सरकार आप लोग चाह रहे हैं? अभी तो कह नहीं सकते साहब वैसा। अब वो तो लास्ट स्टेज पे ही पता चलता है कि क्या होगा। और जोर किसका है? अभी तो लहर के हिसाब से तो बीजेपी का ही लग रहा है। बीजेपी की लहर है? कहाँ, भोपाल में बीजेपी की लहर है कि पूरे मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में ही मानो साहब। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अश्विन यादव है। क्या लग रहा है कि किसका जोर है और क्यों? जोर अपने बीजेपी का ही है। क्योंकि उन्होंने काम किया है, पूरे क्षेत्र में काम किया है। ट्रैफिक से रिलेटेड सारी चीजें जो है, ट्रैफिक नहीं रहती है। सिटी में चले जाओ, पहले ट्रैफिक ज्यादा हुआ करता था, अब बीजेपी की सरकार है तो उन्होंने ब्रिज पुल बहुत शानदार काम करा है, सारी चीजें। तो उस कारण हम बीजेपी को ही ज्यादातर रिफर करेंगे कि वो नेक्स्ट में चुनाव में वही जीते। युवा लोग हैं, सुबह सुबह उठ के अपना नाश्ता करने, ये क्या खा रहे हैं आप? पोहा ढोकला। पोहा ढोकला, ये भी यहाँ देखिए, ये मिक्सचर है पोहा के साथ ढोकला है। ये बाकी जगहों पर नहीं मिलता है। बिल्कुल, भोपाल में लोग इसको ऐसे खाते हैं। जी, आनंद आ रहा है। सब लोग नहीं खाते ऐसे, मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं खा रहा हूं। अच्छा, आपने ये बना दिया है मिक्सचर। पोहे को अलग अलग तरीके से कैसे, जलेबी के साथ खा सकते हैं, समोसे के साथ खा सकते हैं, पकौड़े के साथ खा सकते हैं और ढोकले के साथ भी खा सकते हैं। लेकिन सरकार किसकी चला सकते हैं? खैर, इस बारे में मैं बात नहीं करूंगा। मुझे चुनाव में वोट डालते हैं कि नहीं डालते हैं? वोट डालता हूं, लेकिन पर इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। 50-50। आपका क्या नाम है? हेमंत चौहान। 50-50 क्यों कह रहे हैं? दोनों तरफ से टक्कर है।
हाँ बराबर। तो यहाँ तो भोपाल में ऐसा लग रहा है कि टक्कर ही नहीं है। दोनों तरफ से टक्कर है। मध्य प्रदेश में टक्कर है कि भोपाल में भी टक्कर है? मध्य प्रदेश में टक्कर है। और भोपाल में? भोपाल में लगभग सीटें की माने तो बीजेपी का भारी पड़ रहा है। ये जनता अगर समझती है तो फिर समझिए कि उस पार्टी का कुछ नहीं होने वाला है जो मुफ्त की रेबड़ी बांट के लोगों को कहेगी कि वोट दे दो, है ना? क्या नाम है आपका? सुमित कुमार। सुमित, भोपाल के रहने वाले हैं। भोपाल में आप लोगों को क्या लग रहा है कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जो इस चुनाव में चलेगा? बीजेपी आने वाली है और क्या। एक सुर में एक सांस में लोग बीजेपी बीजेपी कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों आप लोगों को लग रहा है? मोदी जी हैं, शिवराज जी हैं, बीजेपी आई, काम भी अच्छे हुए हैं सब। अच्छा, और कांग्रेस के जो इतने सारे वादे हैं सब झूठे हैं। झूठे हैं, उनके वादों पर विश्वास नहीं है आप लोगों को? नहीं है। ऐसा क्यों? जो भी वादे कमलनाथ जी ने किए वो सब झूठे हैं। सात विधानसभा की सीटें और 136 उम्मीदवार। जी हाँ, भोपाल का यही है सियासी हाल। लेकिन भोपाल के दिल में कौन है, टक्कर किसके बीच है, ये आज आपने देख लिया। अब आपसे मुलाकात होगी धरतीपुत्र में, मध्य प्रदेश के किसी नए शहर में।